एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है न्यू वीडियो में। तो अभी आज अपन पढ़ने वाले हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में अपन क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे और अपनी क्लास बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करेंगे अपन। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच लिस्ट फर्स्ट। तो ये लिस्ट फर्स्ट है, एक सेकेंड ये लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट ये सेकंड है। इन दोनों को आपस में मैच करना है। तो ये है जीरो बेस बजट, अच्छा, और आउटकम बजट और कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि ए में कौन सा है, किसके साथ मिलान होगा, बी का किसके साथ होगा, सी का किसके साथ होगा, डी का किसके साथ। ये अपन को देखना है। ए जीरो बेस बजट, ये जीरो बेस बजट कब आया था? ये 1917 में आया था, 1917 में आया था। और जो भी इंडिया ने इसको अडोप्ट कब किया था? 1983 में इंडिया ने इसको अडोप्ट किया था और ये 1970 में आया था। ये किसने दिया था? पीटर पायर ने ये दिया था। तो इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। ये पीटर पायर ने दिया था और इसको सनसेट बजट भी कहा जाता है। ठीक है, और आउटकम बजट क्या होता है? आउटकम जो कि मतलब क्या रिजल्ट निकलता है। जैसे कि आउटकम बजट वो बजट होता है जो कि मतलब कवरिंग ओनली प्लान आउटले करता है। मतलब ये डेवलपमेंट स्कीम को करता है। किसको? डेवलपमेंट स्कीम को। डेवलपमेंट स्कीम को कौन करता है? आउटकम बजट। तो यहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम कौन सी है? देख लीजिए, ये मनरेगा, ये डेवलपमेंट स्कीम है। तो ये किसके साथ हो जाएगा? बी किसके साथ हो जाएगा? बी हो जाएगा फोर्थ के साथ। ठीक है। और अभी आप अगर ऐसे मिलान करते तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट में अपन को देखा है। तो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन आपके साथ कर देता हूँ। ये तो आपको ये ध्यान रखना, आउटकम बेस्ड बजट जो आएगा ना, जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो स्कीम होती है, उसका मनरेगा की जगह और भी स्वच्छ भारत अभियान वगैरह और भी कोई योजना लगे तो आपको ध्यान रखना। और फिर है कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये आप सबको पता ही होगा कि ये पिछले से राज ने दिया था। और परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, ये अच्छा बजट है। मतलब ये किस है? ये परफॉर्मेंस देखता है कि मतलब लास्ट योजना की कितना परफॉर्मेंस रहा था, ये तो उसका फिजिकली रिजल्ट वगैरह देख रहा है। तो ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा सी के साथ फर्स्ट हो जाएगा और डी के साथ क्या हो जाएगा? थर्ड। तो कौन सा आ गया? 2413, 2413। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी आंसर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। Which among the following true regarding Peacock-Wiseman hypothesis? Peacock-Wiseman hypothesis, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें मतलब कौन सा रिगार्डिंग करेक्ट है, ऐसे पूछा ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेज इन स्मूथ एंड कंटिन्यूस, ये बिल्कुल नहीं होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेज इन जंप, बिल्कुल। एंड जैक लाइक स्टेप, मतलब ये एक स्टेप बाई स्टेप बढ़ता है। जैसे इतना बढ़ गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये कंटिन्यूस ऐसे नहीं बढ़ता है। तो ये ऑप्शन ये गलत हो गया। ये अपन देखते हैं इसके बारे में। और द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन द कांस्टेंट, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। तो ये सी भी गलत हो गया। डी क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंड डिक्रीजिंग टाइम टू टाइम, ये डिक्रीजिंग ऐसे या फिर ऐसे, ये डिक्रीजिंग नहीं है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। सी वैसे भी करेक्ट है क्योंकि जंप एंड क्रिक, जैसे ये जंप बाई ऐसे 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 बढ़ता है। तो ये देख लीजिए, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी बी इज करेक्ट आंसर। एंड इसका जंप एंड जर्क, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन आया है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैगनार लॉ, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। द पब्लिक इकोनॉमिक्स एक्सपेंडिचर फॉल मोर देन प्रोपोर्शनली विद पर कैपिटा आउटपुट। एक्सपेंडिचर मोर देन, नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। द पब्लिक एक्सपेंडिचर राइजेज लेस देन, बिल्कुल लेस देन हो ही नहीं सकता।
द पब्लिक एक्सपेंडिचर राइजेज मोर देन प्रोपोर्शनल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही, क्योंकि जो गवर्नमेंट होता है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, उसका मेन उद्देश्य ये होता है वेलफेयर। वेलफेयर मतलब एक डेवलपमेंट साधती है। अगर ये खुद भी लॉस में चला जाए, गवर्नमेंट की स्कीम घाटे में रहकर भी सरकार का क्या होती है, एक वेलफेयर उसको बढ़ावा देती है, सोशल वेलफेयर चाहती है। तो इसका मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर राइजेस देन मोर देन पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना था। पब्लिक एक्सपेंडिचर राइजेस मोर देन प्रोपोर्शनली विद द पर कैपिटा आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टू रिगार्डिंग द पिकॉक वाइजमैन। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अपन लास्ट क्वेश्चन किया था, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। आंसर क्या है, बी, क्योंकि पिकॉक वाइज मैंने बताया था एस एग्जाम के रूप में बढ़ती है ना, और ना तो ये क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, ना ही डिक्रीजिंग होती है, ना इंक्रीजिंग होती है, एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर अ करेक्ट, ठीक है, सॉरी, करेक्ट कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन मेंशन वैगनर। अच्छा, मतलब ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेंशन वैगनर ने कौन से दिए थे, वैगनर ने कौन से बताया था, एक्सपेंडिचर और इंपोर्ट, एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट, एक्सपेंडिचर और इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये बिल्कुल सही है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड वॉर, ये गलत है। एक्सपेंडिचर और कल्चरल एंड वेलफेयर एम्यूनिटी, बिल्कुल सही। तो इसमें ये आपको देखना है कि देखो ए तो हो नहीं सकता, ए तो हो नहीं सकता, बी भी रिकमेंड नहीं हो सकता, सी बिल्कुल सही है, डी डिफेंस के बारे में वैगनर ने नहीं बताया था, एक्सपेंडिचर एंड कल्चरल एंड वेलफेयर बिल्कुल सही। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। तो आपको ये देखना है ये सही क्यों है, मतलब वैगनर ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना उसको टू पार्ट में डिवाइडेड किया था। टू पार्ट में कौन सा होता है, एक तो ये है बेसिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सी, एंड सेकंड है एक्सपेंडिचर ऑन कल्चरल वेलफेयर इम्यूनिटी। तो ये सी और डी, सी और ई है, सॉरी हाँ वेलफेयर, हाँ सी और ई है, सी और ई। तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। यहाँ पे ये देखना है अपन को कि टू पार्ट में डिवाइडेड कितने किया था, टू पार्ट में डिवाइडेड किया था, कौन सा किया था है, एक्सपेंडिचर और फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल और एक्सपेंडिचर और कल्चरल एंड वेलफेयर एम्यूनिटी। और मुझे ये बताइए कि उसमें कितने टाइप के मतलब टाइप ऑफ एक्टिविटी है जो लीड इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, वैगनर ने बताया था मोस्ट 3 है, मोस्ट कितने 3 है, वो मुझे सारे कमेंट में करके बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर आपका उस पर डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मोस्ट ऑफ 3 है और उसके बाद की बहुत सी है, मैं एक आपको बता देता हूँ, लो मेंटेनेंस एंड इन्फोर्समेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली ये होता है। तो बाकी आप कमेंट करके बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडम स्मिथ categorize public spending according to the roles that the government carried out such as development, commercial, defense spending, बिल्कुल सही। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर को मतलब डिवाइड किया था किसने, उसका बेस क्या था, किसके आधार पर किया था, किसने किया था, हाँ किसके आधार पर किया था, मतलब ये डिफेंस वगैरह फंक्शनल परफॉर्मेंस के आधार पर इसको डिवाइड किया था, फंक्शनल। फंक्शनल परफॉर्मेंस के आधार पर किसने डिवाइड किया था, एडम स्मिथ ने। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन है। और सेकंड क्या है, डाल्टन क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर इनटू ग्रांट एंड परचेज प्राइस, बिल्कुल सही। ये दोनों बिल्कुल सही। तो ऑप्शन अपन देखते हैं, बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो ये अपन देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू रहन करो, रहन करो, ये कैसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में मुझे कौन बता सकता है, ये कब आया था? ये 1996 में आया था। तो इसमें ये बताया था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड बी 15 to 25% ऑफ जीडीपी का होना चाहिए। कितना? 15 to 25% ऑफ जीडीपी। कितना होना चाहिए? 15 to 25 जीडीपी का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो ये आज अपने इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप बने रहिए।